ओके, तो आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो क्वेश्चन करेंगे वो कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है पहला, फर्स्ट कह रहा है द प्रेशर ऑफ मरकरी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे मरकरी का प्रेशर दिया गया है 0.2, यानी कि जो प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे वो दिया गया है 0.02 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि केपी निकालिए इस इक्वेशन के लिए। इक्वेशन दिया गया है Hg गैस फॉर्म में, Hg लिक्विड फॉर्म में, और ये इक्विलिब्रियम बना रहे हैं। तो देख लीजिएगा केपी कैसे निकालेंगे। केपी निकलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Hg लिक्विड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Hg गैस। अब सोचने वाली बात है कि लिक्विड हो प्योर फॉर्म में या सॉलिड हो, तो उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर क्या मानते हैं, यूनिटी मानते हैं। तब Kp इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kp इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन, और पार्शियल प्रेशर मरकरी का गैस फॉर्म में कितना है 0.02 है। अगर आप इसमें भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 500 मिलीमीटर। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट 500 मिलीमीटर मरकरी। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि N2 गैस है दिया गया है, 3H2 गैस लिया गया है, 2NH3 गैस फॉर्म में बन रहा है। यहाँ पे Kc डज नॉट डिपेंड अपॉन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि Kc किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखना इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कभी नहीं करता है, हमेशा ही इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इनिशियल दिया गया है, यानी कि इस पे डिपेंड नहीं करेगा। प्रेशर नॉर्मली प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, इक्विलिब्रियम वाले प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। कैटलिस्ट पे तो कभी नहीं करता, तो आंसर ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, तो उस पे वो डिपेंडेंसी उसकी होती है। तो आंसर हो जाएगा, अगर आप देखें तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 1 मोल ऑफ N2O4 गैस फॉर्म में दिया गया है, 300 केल्विन टेम्परेचर दिया गया है, 1 atm प्रेशर केप्ट इन क्लोज्ड कंटेनर एट इक्विलिब्रियम, 20% ये डिसोसिएट हो रहा है, 20% ये डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो NO2 बनेगा वो 0.2 बनेगा। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो N2O4 इक्विलिब्रियम 2NO2 समझने का प्रयास करिए। यहां पे अगर मान लीजिए ये 1 है, टाइम t इक्वल टू 0 पे, तब ये 0 होगा। अगर टाइम t इक्वल टू t पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो गया, तो 1 से 2 बन रहा है, तो यहाँ पे अगर 2x बन रहा है तो यहाँ पे 1 माइनस x हो जाएगा। और अगर हमें मालूम है कि इन दोनों को 20% बन रहा है, तो अगर ये 1 था तो ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2, याद रखना। तो ये 0.2% डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 0.4 हो जाएगा। लेकिन हम लोग x की बात करें तो x कितना होगा यहाँ पे 0.2। तब टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू ये और ये जोड़ दे, 1 माइनस एक्स प्लस 2x, ये हो जाएगा 1 प्लस x, और x का वैल्यू हमें मालूम है 0.2 है, तो 1 प्लस 0.2 टोटल हो जाएगा 1.2 atm। atm है, हाँ जी atm है। तो आंसर आपका हो जाएगा 1.2 फर्स्ट, याद रखिएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फॉर अ रिएक्शन PCl3 गैस फॉर्म में, Cl2 गैस फॉर्म में, PCl5 गैस फॉर्म में बन रहा है। वैल्यू ऑफ Kc 600 केल्विन टेम्परेचर पे, यहाँ पे Kc का वैल्यू इन्होंने 24.63 दिया गया और Kp पूछा है। देख लीजिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिएगा, दिया गया है PCl3 गैस फॉर्म में प्लस Cl2 गैस फॉर्म में, और बना रहा है PCl5 गैस फॉर्म में। सोचिएगा यहाँ पे हमें पूछा गया है, देखिए Kc का वैल्यू दे रखा है, Kc का वैल्यू कितना है 24.63 दिया गया है। Kp पूछा गया है, क्या पूछा गया है, Kp पूछा गया है। Kp इक्वल टू हमें मालूम है क्या होता है, Kc इंटू R
टी की पावर डेल्टा एन। अगर डेल्टा एन हमें मालूम है कि डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन होता है प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट के नंबर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे 1 है, देखिए डेल्टा एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, गैसियस प्रोडक्ट 1 है, गैसियस रिएक्टेंट एक ये 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो Kp बराबर क्या हो जाएगा, Kc इंटू आर टी की पावर माइनस का 1। माइनस का 1 का मतलब नीचे ले जाए इसको, तो Kc अपॉन आर टी हो जाएगा। अब इनका वैल्यू लिख लीजिएगा। Kc बराबर क्या है, देखिए सवाल में दिया गया है 24.63 अपॉन आर का वैल्यू 0.0821 ये होता है, इनटू टी कितना दिया गया है यहाँ पे 600 केल्विन। इसको सॉल्व करते हैं, अगर आप देखें तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा, यहाँ पॉइंट आया, अब ये वाला पॉइंट इन पॉइंट 0 बढ़ा देगा 2, अब इससे ये कट जाएगा। अब इससे ये कितने टाइम्स जाएगा, देखो 8 × 24 3 बार चला गया, तो 3/6 क्या आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0.5। तो एटीएम, तो यहाँ पे कोई ऐसा है, हाँ जी 0.5 है, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन काफी आसान है। देखिएगा क्वेश्चन यहां तक लिखा हुआ है, यहां से यहां तक लिखा हुआ। क्वेश्चन कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन हैव बीन डिटरमाइंड एट 8 to 3 केल्विन टेम्परेचर। जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये सभी के सभी 8 to 3 केल्विन टेम्परेचर पे दिए गए हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड का रिडक्शन कराया, कोबाल्ट निकला और वाटर बना। केवल यहाँ पे दिया है 60। कोबाल्ट ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड से इसका रिडक्शन कराया, कोबाल्ट निकला और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए K2 दिया गया है 400। ठीक, यूजिंग दिस डेटा, ये जो डेटा दिया गया है हमें क्या निकालना, कैलकुलेट Ks का मतलब है कि कोई भी K3 K4 को हमें कैलकुलेट करना है एट द सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर का मतलब है 8 to 3 केल्विन टेम्परेचर पे हमें ये डेटा को कैलकुलेट करना है। यहां पे इसको दो रिएक्शन लिखे हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड H2CO प्लस H2O, CO H2 गैस और CO2 प्लस H2, इसके लिए K4। तो देखिए K3 और K4 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, यहां पे हमें देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इन दो डेटा से हमें इन दोनों के बारे में जानकारी पता करनी है। तो देखिए ये हमारा सबसे पहला टारगेट है, K3 कैसे निकालेंगे, समझिएगा K3 कैसे निकालेंगे। तो CO2 लेफ्ट हैंड साइड में है, जबकि यहां पे CO2 राइट हैंड साइड में। अगर हम इसको पलट दें, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा अगर हम इसको पलट देते हैं, इस वाले इक्वेशन को पलट देते हैं, तो CO सॉलिड प्लस CO2 गैस रिवर्सिबल विथ COO प्लस CO गैस, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तब इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 1/K2 इज इक्वल टू 1/K2 इक्वल टू हो जाएगा 1/400। ठीक है, अब ये वाला तो इधर आ गया। अब इसको देखें अगर हम, तो हमें मालूम है कि H2 इधर ही साइड में रखा गया है, जैसे यहां पे, तो इसका मतलब ये वाला इक्वेशन ऐसा ही लिखा होना है, मतलब COO सॉलिड प्लस H2 गैस रिवर्सिबल विथ CO सॉलिड प्लस H2O गैस। अब इनको हमें क्या करना है, ये क्या है K1 है, K1 तो भैया 60 रहेगा एज इट इज। अब इन दोनों की सहायता से क्या ये वाला इक्वेशन आ रहा है वो देखना है। तो देख लीजिएगा, COO से COO कट गया, CO से CO कट गया, CO2 हाँ CO2 है, H2 हाँ H2 है, CO हाँ CO है और H2O हाँ H2O। तो इसका मतलब है इन दोनों की सहायता से हम K3 निकालें। देखो K3 इक्वल टू हो जाएगा, समझिएगा प्लीज, 1/K2 इंटू K1, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो 1/400 ये इंटू 60 सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पे क्या आ जाएगा,
3 और यहाँ पे हो जाएगा 20। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, तो 3/20 पॉइंट रखेंगे, 0 बढ़ेगा। अब ये कितने बार जाएगा, अगर आप देखें पॉइंट रखेंगे 0 बढ़ेगा, अब एक बार जाएगा, फिर 10 बचेगा, फिर 5 बार जाएगा, यानी कि K3 आ जाएगा 0.15। यहीं पे है, कहीं पर भी नहीं है, आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन दिमाग में आ रहा होगा नहीं हम K4 भी निकाल के मानेंगे, तो K4 भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे समझ लो। K4 आपको कैसे निकालना है, ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन है, जस्ट इसका उल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर हम K4 निकालें तो K3 को 1 में कर दें, उल्टा ही तो लिखा हुआ है। तो देखिए K4 = 1/K3, 1/K3 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0.15 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 6.66। K4 आ जाएगा आपका 6.66। तो आज की लेक्चर सीरीज में, क्वेश्चन की सीरीज में ये आपका टॉपिक खत्म होता है। और तब तक के लिए नमस्कार। क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए और इसको शेयर करिए। आगे मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।